मामला आपका क्या है, किस मुद्दे पे, क्या बताइए। जी, मेरे बेटे का नाम नमन सेहरा है। 28 अक्टूबर को मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई। मेरा नाम सुशीला मीना है। मैं एक सिंगल लेडी हूँ और एक सिंगल मदर हूँ। मेरे एक ही बेटा जिसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद प्रतापनगर थाना जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अभी तक बच्चे को गए हुए 13-14 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी। उन्होंने कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई। एफआईआर भी दर्ज नहीं करी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मैं खुद जयपुरी हॉस्पिटल जाके मैं खुद लेके आई हूँ। उनकी तरफ से बिल्कुल लापरवाही है। वो जिस कमरे में बच्चे की हत्या हुई थी उस कमरे को सील करके चले गए। उसके 7 दिन बाद तक उन्होंने उस कमरे को खोला नहीं है। बच्चे का मोबाइल ले गए, बच्चे का पर्स ले गए, सब कुछ जब्त किया, लेकिन उस कमरे को आकर के जांच नहीं करी। मैं खुद वहाँ पर जब एनडीटीवी मीडिया में गई, जब जाते तो उन्होंने इस कमरे को आकर के खोला। उसके बाद मेरे को मोबाइल दे दिया गया, मेरे को पर्स दे दिया गया बच्चे का। क्यों? आपने जब्त किया है तो आपने पता लगाना था ना, इसमें आपको पता लगाना था। आपने मुझे वापस कैसे दे दिया बिना एफआईआर के, बिना जांच के? और जब भी थाने जाती हूँ, मैं डेली की डेली थाने जा रही हूँ, वो एक ही बात बोल देते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं है, आप जांच करो ना, एफआईआर दर्ज करो ना। ये तो मेरा मूलभूत अधिकार है। क्या ये एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी? उनको समझ नहीं आता कि एक इकलौता बेटा था मेरे जिसकी हत्या हो गई, वो उसको फालतू का नाम दे रहे हैं। भाई उसको आर्थिक परेशानी नहीं, सामाजिक मानसिक परेशानी नहीं, शारीरिक परेशानी नहीं, सामाजिक परेशानी नहीं। मेरी इकलौती औलाद थी। मेरे हस्बैंड की डेथ 2017 में हो चुकी थी। उसके बाद मेरे जीने का यही एकमात्र सहारा था। अपना बच्चा इतना इंटेलिजेंट कि वो 3-3, 4-4 कंपनियों में काम करके छोड़ चुका। 3-3 महीने, 4-4 महीने। भवानी सिंह से उसने पढ़ाई करी, महाराजा भवानी सिंह से। JCECRC से उसने BBA कंप्लीट किया। अभी वो UPSC की तैयारी कर रहा था। तो उसके साथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। पड़ोस का जो फुटेज है उसमें 28 की रात को 12:30 बजे तक बच्चे को आराम से खुश देखा गया। 1 बजे तक ये देखा गया कि वो अपने लिए स्विगी, जोमेटो या ब्लिंकिट जो भी था उसने अपने लिए खाना मंगवाया। मतलब कोई ये सोचेगा कि पहले मैं खा लूँ और उसके बाद मैं मर जाऊँ, ऐसा कोई नहीं सोचता। और उसको तो कोई परेशानी भी नहीं, इकलौता लाडला मेरा। तो उसके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ आया है कि इसकी मृत्यु से जो भी उसके चोटें थी, इसकी मृत्यु से 3 घंटे पहले की है। और इसकी मृत्यु बच्चे की जो हुई है वो दम घुटने, और वो जिस पोजीशन में बैठा हुआ था, ये कमरा है, ये गेट है, इसकी कुंडी में उसी का शर्ट था, जो मतलब काफी लॉन्ग शर्ट था। एक बाजू इसके बांध रखा है और एक बाजू से उसको यहाँ से कवर कर रखा है। और वो इस सिचुएशन में उकड़वानी बैठा है। मतलब या तो उसने फाइट करने की कोशिश की तो उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी। पुलिस प्रशासन जब भी, जिस दिन मेरे बच्चे के साथ हत्या हुई थी उस दिन भी पुलिस और एम्बुलेंस को साथ साथ फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस आ गई लेकिन पुलिस नहीं आई। पुलिस 1-1.5 घंटे बाद आई और उसके बाद बोलते हैं आपने खोला क्यों? हर माँ को ये उम्मीद रहती है, हर परिवार को उम्मीद रहती है शायद CRP दे दे, शायद थोड़ी सी जान हो, शायद थोड़ा सा बच जाए। किसी के माइंड में ऐसा नहीं आता कि क्यों। कोई CCTV कैमरा कोई लगे हुए हैं कोई वहाँ पे आसपास? जी, पड़ोसियों के लगे हुए हैं। हाँ। तो उसमें बच्चे को देखा गया है ना आराम से, क्योंकि भाई 12:30-1 बजे 28 तारीख को बच्चे को आराम से देखा गया है। उसने अपने लिए खाने का ऑर्डर किया, वो खाना लेने के लिए बाहर निकला है, वो आ रहा है साफ। 2 सेकंड के लिए वो डॉग्स के साथ खेला। मैंने 3 पामलियन डॉग पाल रखे थे उस प्लॉट पे, उन्हीं को खाना डालने जाता था सुबह शाम। तो कभी कभी वो वहाँ भी मतलब स्टे कर लेता था कि नाइट में, और कभी कभी नाना नानी के घर पे भी। तो उस दिन वो वहीं सो गया क्योंकि वो लेट आया था, दोस्तों के साथ मिला। उसका लास्ट जो फुटेज दिखा गया, ये जवाहर के सिद्धांत नगर में है, कैफे है। कैफे का नाम कौन सा भी है ना, ये इस कैफे में बच्चा अपने दोस्तों के साथ दिखा है। वहां पर वो रात को 10 बजे से 10:05 तक उस कैफे में नजर आया, हैप्पी, बिल्कुल चिल्ड। फिर ऐसा क्या रीजन हुआ जो उसकी हत्या कर दी गई? मैं तो ये कह रही हूँ जांच करो ना, पता पुलिस का काम है पता लगाना। आपको किस पर संदेह है? मुझे उसके दोस्तों पे भी शक है और मेरे पारिवारिक मैटर है। मेरे बड़े भैया जो थे, मेरे बड़े भैया, उनका मर्डर हुआ था, लेक्चरर थे। मैंने शक के आधार पर उनकी वाइफ के ऊपर केस कर रखा था। नाम पता है? हाँ, नाम बिल्कुल, मनीषा मीणा, और मंडावरी लालसोट तहसील की है। और उसके दोस्तों पे शक है, कुणाल अरोड़ा, सौरभ चंचलानी और नमन जैन। शक इसलिए कि इसके दोस्तों की बातों से अटपटा लगा कि वो कैफे में जिस दिन साथ थे, सौरभ चंचलानी बोलता है कि मैं कैफे में साथ था। अरे आंटी, मैं तो भाग के देखने गया वहां पर कि मैं कैफे में दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। अरे आंटी, मैं तो नहीं दिख रहा था, दूसरा लड़का दिख रहा था। मतलब इतना माइंड। एक बच्चे से पूछते तो बोलता है नॉर्मल चीज है। हमारी 2022 में भी एक फ्रेंड हमारे ग्रुप की थी, उसने सुसाइड किया था। हमको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे से आके बोलता है आंटी क्या हुआ नमन का? मैंने कहा बेटा उसका तो मर्डर हुआ। अरे नहीं आंटी, सुसाइड ही तो था ना। मतलब लैंग्वेज, सुसाइड ही तो था ना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, उसको कमी नहीं, फाइनेंशियली कमी नहीं। उसके रेंट आता है 15,000 सर, उसको मैं देती हूँ अलग से।
उसको कोई परेशानी नहीं थी।